फिल्मों के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे मैं एक बात कहने वाला हूँ। जो लोग भाई जॉली एलएलबी को विदाउट एनी रीज़न फ्लॉप बोल रहे हैं, उनकी अनपढ़गिरी और देश में भाई अनपढ़पंथी कितनी बड़ी है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो लोग ये तक नहीं समझ पाते हैं। और मेरा ये कहना है कि जिन वैसे औकात क्या है भाई हेटर्स लोगों की, जो लोग केआरके को अपना गुरु मानते हैं वो तो फ्लॉप ही बोलेंगे ना। उनके आईक्यू लेवल क्या है? मतलब आज तक क्या तुमने कभी ये वर्डिक्ट देखे नहीं क्या कोई फिल्म में कि एवरेज होना, सेमी हिट होना, ये कभी वर्ड सुने ही नहीं है। वो केआरके भाई, वो उस जैसा आदमी जो सिर्फ हिट या फ्लॉप वाले वर्डिक्ट ही देता है अपने हिसाब से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि सेमी हिट, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, ये चीज़ें क्या होती है। लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया को तो पता है ना। तो ये थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। जैसे तशन मूवी याद है आपको? तशन, लोग उसको बहुत फ्लॉप फ्लॉप बोलते हैं, जाके देख लो बॉक्स ऑफिस इंडिया .com पे। उसको आई थिंक बिलो एवरेज या एवरेज वर्डिक्ट मिला था। मुझे भी 5-6 दिन पहले पता चला, बिलो एवरेज मिला था शायद। तो उस टाइम पे भाई फिल्में बहुत से वर्डिक्ट्स के साथ थी। और आज भी एवरेज वर्डिक्ट कहाँ मर गया भाई? एवरेज वर्डिक्ट तो मिलते ही है। ऑफिशियली आपने बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट्स पे देखा होगा कि एवरेज वर्डिक्ट आए थे। चाहे स्काई फोर्स देख लो, आया था या नहीं, या मैं मन से थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। चाहे तुम्हारा अभी हाउसफुल 5 देख लो। और ऐसा भी नहीं कि वो वर्ड बंद हुआ है कि आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, बजट नहीं हुआ मतलब वो फ्लॉप ही है। भाई आजकल वैसा, हाँ, वो अगर वर्डिक्ट बंद हुआ होता आज तक, ऐसा तो होगा नहीं वैसे बंद, पर अगर बंद हुआ होता तो मैं भी बोलता कि नहीं यार, ये कोई वर्डिक्ट हुआ क्या? एवरेज नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है। अब उस अनपढ़ जैसे अगर तुम उनकी ही बातें सुननी तो सुनो भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से तुम फ्लॉप क्या तुम डिजास्टर भी बोलो, उससे फैक्ट तो नहीं बदलेगी। तुमको लोग हंसेंगे कि भाई जॉली तो फ्लॉप तो नहीं थी भाई। सिंपल सी बात है। एवरेज भाई देखो, कम से कम, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें सेलिब्रेट कर सकते हो कि अरे भाई अक्षय कुमार के फैंस तो एवरेज पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा पूरा हंसने का हक है, क्योंकि अक्षय के फैंस ने भी ऑन सीरियस नोट वैसे सपोर्ट नहीं किया, ये मैं भी मानता हूँ। बट इस बात से कि भाई तुम्हारी जली है कि नहीं नहीं यार ये काश ये फ्लॉप होती, जो तुम्हारी अब जली है, तो वो नहीं हो पाया ना। वो चल गई भाई फिल्म, क्या करें। और एवरेज को भी फ्लॉप नहीं बोला जाता है, चल गई बोला जाता है, सिंपल सी बात है। हाँ, बिलो एवरेज होती तो शायद तुम रो सकते थे, अरे बिलो एवरेज को थोड़ी ना बोलते। अच्छा, मैं खुद भी बिलो एवरेज को ऑलमोस्ट फ्लॉप ही बोलने वालों में से हूँ। ऑलमोस्ट फ्लॉप, लेकिन वो भी फ्लॉप नहीं होती। अगर बिलो एवरेज भी होता ना तो वो फ्लॉप नहीं होता, क्योंकि बिलो एवरेज का मतलब है कुछ तो, जो प्रोड्यूसर ने लगाया उसका कुछ तो मिला होगा। भले वो लॉस में होगा प्रोड्यूसर, लेकिन वो वाले लॉस में नहीं। तो यार ये पहले समझा करो, पढ़ाई करके आओ भाई हेटर लोगों। और मैं यहाँ पे जॉली को डिफाइन करने नहीं आया हूँ। मैं जॉली के हेटर्स के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा दोपहर के वक्त, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो उस चैनल पे। थोड़ा सा वो चैनल पे ध्यान देना, ज़बरदस्त वाला वीडियो लाएंगे हम। और यार थोड़ा सा मज़ा भी आएगा हेटर्स को लेके, और एक लाइव सेशन लाना ही पड़ेगा भाई। नहीं, ये लोगों को ये प्यार की बातें नहीं समझने वाले भाई, मुझे थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। तो खैर चलो करते, टाइम नहीं मिल रहा है लाइव का, पर ये मेरे को खुन्नस दे रहे तो भाई लाना पड़ेगा। हालांकि मैं खुद मानता नहीं हूँ कि जॉली एलएलबी बहुत अच्छी वाली सक्सेस है जैसी होनी चाहिए थी, पर उसके लिए प्रोड्यूसर भी जिम्मेदार है। उसके लिए आप नवरात्रि, बारिश थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, एशिया कप, भाई बहुत सी चीज़ें थी रे यार। और वन पे वन ऑफर ऑफर कुछ नहीं दिया था इन लोगों ने, बहुत चीज़ें थी। तो ये मैं बहाने नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, आपसे छुपा नहीं है ये चीज़। फिल्मों के कलेक्शन 100 करोड़ नहीं जा रही है फिल्म भाई, कम से कम 110 115 की बातें तो कर रहे हैं हम। तो कुछ चीज़ें होती है भाई, तो अब क्या ही बोलूँ। वरदा है, तुम देखो ना, सनी संस्कारी का हाल फ्लॉप हो रही है फिल्म। द परम सुंदरी फ्लॉप हुई। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि जॉली एलएलबी से आने वाली पहले कितनी फिल्में फ्लॉप हुई? बागी 4 फ्लॉप हुई। तो तुम्हें तो इसी में एक तरीके से ये होना चाहिए कि कम से कम भाई फिल्म चली तो है। और ये मैं कह रहा हूँ बस। हाँ, मैं खुद भी ये कब बोला भाई हिट हुई? मैं तो सेमी हिट का ही बोल रहा ना, पर मैं एटलीस्ट तुम जैसा रो तो नहीं रहा कि तुम बोल रहे हो फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। ये रोना हो गया भाई। तुम रियलिटी एक्सेप्ट करो। थर्सडे 23 लाख आया है। आज भाई फ्राइडे, आज 20 लाख के ऊपर नहीं आएगी जॉली एलएलबी 3। अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1 पे। कल 9 करोड़ आया है, 9 करोड़। आज मैं देख रहा था इसके शोज कम नहीं बल्कि कुछ जगह पे बड़े हैं। आज मैं प्रोडिक्शन थर्सडे से बड़ा बड़ा कर रहा हूँ भाई, 10 करोड़ आएगा आज। पता नहीं क्यों एक फील आता है, फ्राइडे है और फ्राइडे का इवनिंग ऑक्यूपेंसी, क्योंकि सैटरडे संडे कॉर्पोरेट कंपनीज को हॉलीडे होता है। मेरा प्रेडिक्शन है भाई आज 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमाएगी कांतारा चैप्टर 1। इसी के साथ यह फिल्म जाएगी 495 करोड़ के नेट कलेक्शन। रिमेंबर
725 से लेके 740 करोड़ के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे जाएगी, याद रखिए ये दोस्तों। ओके। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमार को लेकर मैंने पहले भी बोला, जब तक आपका प्रोड्यूसर कितना भी कलेक्शन दे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ट्रेड आपको 70 करोड़ तक लेके जाएगा तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप 70 करोड़ तक ट्रेड कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है कि बस सैटरडे संडे बचा इसके पास अभी है। उसके बाद थामा और ये दीवानियत आने के बाद इसके पास भाई पानी भी नहीं मांगेगी, ये 25-25 लाख पे आ जाएगी। और सिर्फ 2-3 दिन 25 लाख पे आएगी, बाद में 10-12 लाख पे आ जाएगी। बिलीव नहीं है ना, मत करना बिलीव। जिस दिन आएगी उस दिन मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा भाई मैं वापस आऊँगा। 15वां दिन था, 90 लाख कमाए हैं, 55 करोड़ हुआ है। आज 16वां दिन है, फ्राइडे है। उसके शोज कम हुए हैं थोड़े से जो मैं देख पा रहा हूँ। कुछ शोज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कि ये कांतारा चैप्टर 1 को भी मिले हैं कुछ शोज, ये लिख के लेना, मिले हैं। आप नहीं बिलीव, आप अपने अपने थिएटर्स के यहाँ पे सिटी के यहाँ पे थिएटर्स का देख लीजिए, वहाँ पे आपको सीधा क्लियर दिख जाएगा कि जहाँ पे 3-3 शोज थे वहाँ पे 1-1 हुए, जहाँ पे 8-8 शोज थे वहाँ पे 3-3 शोज हुए, जहाँ पे 5-5 शोज थे वहाँ पे 2-2 3-3 इस टाइप के शोज है। बिलीव नहीं तो देख लेना। मैंने बोला था सनी संस्कारी इस वीक में बहुत नीचे दिखती हुई दिखेगी आपको। कल 90 लाख आया, आज इशू ये है कि आज इतने कम शोज है कि मैं 90 लाख का 80 लाख भी नहीं बोल पाऊँगा। मुझे डाउट है कि उतना भी जाएगी, पर फिर भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि भाई आज 70 लाख के आसपास आना चाहिए कलेक्शन। 70 लाख आता है तो 55.7 करोड़ हो जाएगा कलेक्शन। आज अगर 50 लाख से पहले आया तो ट्रेड फिगर कभी लाइफ में 60 करोड़ प्लस नहीं जा पाएगी, ये याद रखना। 60 से 62 एंड आज 50 लाख के ऊपर आया, फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि 65 करोड़ तक फिल्म जाएगी, लेकिन 70 करोड़ इज़ लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ना। और ट्रेड फिगर ही वर्डिक्ट देता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। परम सुंदरी के वक्त हम बेवजह प्रोड्यूसर फिगर्स के साथ गए, क्या हुआ भाई, फ्लॉप मिला है ना। आखिर ट्रेड के साथ ही जाओ भाई, वो प्रोड्यूसर पे मत जाओ। और आई थिंक पोस्टर आना बंद हुए ना सनी संस्कारी के, मैंने देखा ही नहीं बीच में कोई पोस्टर आया। तो करण जौहर भैया ने हार मान ली भाई। ठीक है, देखते हैं करण जौहर भैया कब तक पोस्टर देते हैं। 70 करोड़ नेट तक नहीं देगा भाई, अब नहीं लगता है देगा। तो तुम लोग जो बोल रहे थे ना कि यार 70 प्रोड्यूसर तो दे ही देगा नेट में, मुझे नहीं लगता है देगा भाई। ट्रेड 70 दूर की बात है, प्रोड्यूसर भी 70 तक नहीं जा रहा है। बाकी आप होशियार हो, और नहीं हो तो बोलते रहो मन से कि नहीं हो गई एवरेज। जैसे टाइगर के फैंस बागी 4 पे बोल रहे थे, वॉर 2 पे ऋतिक के फैंस बोल रहे थे, दे दे प्यार दे 2 पे कुछ अजय देवगन के फैंस बोल रहे थे नहीं भाई एवरेज हो ही जाएगी। मैं चुप था कि साला जब वर्डिक्ट आएगा ना स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अभी तो चुप ही बैठता हूँ। तो ठीक है, परम सुंदरी के वक्त आप लोग मुझे बेवजह कोस रहे थे भाई। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस देगा, मैं थोड़ी देने वाला हूँ, मुझे गाली दे के क्या फ़ायदा है भाई। तो देखते हैं भाई अभी क्या होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो भाई। अक्की फैंस थोड़ा तो हाइप करो यार वीडियो को, कुछ तो सपोर्ट करो यार, कुछ तो यार। टेक केयर।